देना और मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है ना। अनाउंसमेंट ये है गाइस कि कल जो क्लास होगी हमारी उसमें हम जो दो प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं थ्रू आउट द कोर्स, हम उस पर डिस्कशन करेंगे। एक तो पीवाई का प्रोडक्ट ही है जिस पे आप सब काम करोगे, और दूसरा जो है वो आपके रेज्यूमे के लिए एक प्रोजेक्ट होगा जिस पे आप लोग काम करोगे। आप लोग को बताया जाएगा कैसे क्या करना है, पर उस पे कुछ अपना अपने तरफ से कुछ पॉइंट्स या अपने तरफ से कुछ फीचर्स ऐड करके तब आप उसको अपने रेज्यूमे में लगाना है। ताकि ऐसा ना हो कि एक प्रोजेक्ट चार लोग लगा ले रहे हो, पांच लोग लगा ले रहे हो सेम सेम, तो ऐसा ना करना। तो यही मुझे कल डिस्कस करना है। तो कल की क्लास में हम कुछ पढ़ेंगे नहीं, और अगर मैं जो प्रोजेक्ट बनवाने वाला हूँ दो, एक तो पीवाई का प्रोडक्ट है, अगर ये मैं आधे घंटे में कल डिस्कस कर लिया दोनों, तो तुम्हारी जो रिमेनिंग क्लासेस हैं आगे की उसमें तुम अपना कंटिन्यू करोगे जीएस बेसिक्स। तो सबको क्लियर है ना ये? हाँ ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी एक हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सब अच्छा कर रहे होंगे। तो आज जैसे कि हमने कल तक अभी तक जितना भी कवर अप किया है, दैट इज हमने ये पढ़ा था व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का प्रॉपर इंट्रोडक्शन देखा था हमने कि जावास्क्रिप्ट क्या होती है, क्या जावास्क्रिप्ट का यूसेज होता है, एंड क्या कितने फीचर्स अभी तक जावास्क्रिप्ट के आ चुके हैं, कितने वर्जन आ चुके हैं, एंड जितना भी हमने बेसिक था जावास्क्रिप्ट के बारे में वो फर्स्ट लेक्चर में क्लियर किया था। उसके बाद हमने ये देखा कि वेरिएबल्स कैसे असाइन करते हैं जावास्क्रिप्ट में, डेटा टाइप्स कितने टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। फिर प्रिमिटिव में भी हमने 5 और टाइप्स देखे कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कितने टाइप के होते हैं। उसमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट डेटा टाइप था, दैट वाज स्ट्रिंग। तो हमने उसे कवर अप किया था थोड़ा डिटेल में। उसमें हमने काफ़ी सारे मेथड्स पढ़े थे कल की क्लास में। तो इन टुडेज क्लास हम हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा, क्योंकि कल की क्लास में मैंने आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया था ऑफ एरेज एंड ऑब्जेक्ट नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की, क्योंकि हमने बात करना स्टार्ट कर दिया था। तो हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे। इन टुडेज क्लास वील कवर एरेज इन डिटेल, एरेज के बारे में अच्छे से करेंगे, एंड उसके बाद एरेज और स्ट्रिंग के कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि वो क्वेश्चंस हम आज की क्लास में कवर अप करें। ठीक है, सो दिस विल बी आवर टास्क इन टुडेज क्लास। तो सबसे पहले मुझे ये बता दो कि कल की क्लास में जितने भी हमने मेथड्स पढ़े थे, किसी को कोई डाउट है उन मेथड्स में? एक बार मुझे चैट में बता दो। कल जो हमने स्ट्रिंग के मेथड्स पढ़े थे, तो किसी को कोई डाउट? नो, फाइन, ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं, अच्छी बात है। एंड आई होप आप लोग प्रैक्टिस भी कर रहे होगे साथ के साथ। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एरेज के साथ। ठीक है, हम ऑलरेडी एरेज को वैसे स्टार्ट कर चुके हैं, हमने ऑलरेडी देख भी लिया था कि एरेज एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। अब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है मैं आपको क्लासेस में बता चुकी हूँ ऑलरेडी, स्टिल आई टेल यू अगेन कि जो मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करता है डिफरेंट डेटा टाइप्स। अब इसमें हमने दो तरीके के नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पढ़े थे। फर्स्ट वन वाज एरेज एंड सेकंड वाज ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट की वैल्यू पेयर्स में डेटा को स्टोर करता है, जैसे कि हमने कल एक एग्जाम्पल भी देखा था। वो एग्जाम्पल शायद मेरे पास अभी भी लिखा होगा। हाँ, ये रहा कि हमने एक पर्सन नाम का वेरिएबल बनाया था, उसमें हमें किसी भी पर्सन की डिटेल्स फिल करनी थी। तो उसमें हमने नेम, एज और ये फिल करना था हमें कि क्या वो पर्सन एक प्रोग्रामर है कि नहीं। ठीक है, तो नेम एक की हो गई, एज एक की हो गई, इस प्रोग्रामर एक की हो गई। अब इनकी वैल्यूज हमने दी थी, जैसे नेम जो की है उसकी वैल्यू हमने अनन्या दी थी, एज की हमने वैल्यू 20 दी थी, एंड इस प्रोग्रामर की वैल्यू हमने ट्रू दी थी। तो ऑब्जेक्ट में हमने जो डेटा स्टोर किया है कि एक जो बंदा है उसका नाम क्या है, एज क्या है, या वो क्या वो प्रोग्रामर है या नहीं, वो इसी बेसिस पे किया था की एंड वैल्यू पेयर्स में उसको डेटा को स्टोर करके। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी स्टोर डेटा बाय यूजिंग एन ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। फिर हमने एरेज की भी बात करी थी। एरेज मैंने कल भी आपको ये बोला था कि आपने बहुत सारी लैंग्वेजेस में, अगर आपने थोड़ी बहुत सी जावा पढ़ी है तो इसमें आपने एरेज जरूर पढ़ा होगा। तो आज हम उसी को इन डिटेल पढ़ेंगे। जैसे कल हमने स्ट्रिंग्स के काफी सारे मेथड्स देखे थे, आज हम जावास्क्रिप्ट में एरे मेथड्स जो होते हैं हम उन्हें देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। हाँ, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले कल की क्लास में शायद से हमने ये वाला, जब हम रिप्लेस पढ़ रहे थे
जब हम रिप्लेस मेथड पढ़े थे स्ट्रिंग्स में, तो हमने एक स्ट्रिंग ली थी दैट वाज एप्पल मैंगो बनाना मैंगो एप्पल एप्पल, इस तरीके से हमने एक स्ट्रिंग ली थी। एंड हम उसमें क्या कर रहे थे कि एप्पल को ऑरेंज से रिप्लेस कर रहे थे। आई डोंट नो कल क्या हुआ था, बट क्लास जब मैंने ओवर करी है ना, उसके बाद मैंने खुद से करके देखा तो तब ये वर्क कर रहा था। लेट्स सी अब वर्क कर रहा है कि नहीं। सी अब ये वर्क कर रहा है। आई डोंट नो कल क्यों नहीं वर्क किया था, कल स्टिल मैंने रिप्लेस का यूज किया था। तो अभी जिसको भी कल की क्लास में डाउट था कि ये वाली स्ट्रिंग क्यों वर्क नहीं करी, आई डोंट नो, हो सकता है मैंने सेव नहीं किया हो या कुछ भी इशू हो, बट आप ये देख सकते हो कि डॉट रिप्लेस का यूज करके हमने जहां जहां एप्पल लिखा था वहां वहां ऑरेंज हो गया, बट इस पूरी स्ट्रिंग में जहां जहां एप्पल लिखा है वहां वहां ऑरेंज नहीं हुआ है। सिर्फ जो पहला एप्पल था वो ही ऑरेंज में कन्वर्ट हुआ है, बाकी जितने भी एप्पल एप्पल लिखे हुए हैं उस स्ट्रिंग में वो ऑरेंज में कन्वर्ट वो ऑरेंज में कन्वर्ट नहीं हुए। नाउ आई वांट दिस आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू जो कि कल की क्लास में थे, कि ये जो सारे एप्पल एप्पल स्ट्रिंग में लिखे हुए हैं वो सारे ही एप्पल्स ऑरेंज में कन्वर्ट क्यों नहीं हुए, और सिर्फ पहला एप्पल ही ऑरेंज में कन्वर्ट क्यों हुआ। दिस इज अ क्वेश्चन। आई होप माई क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि ये जो मैंने एक स्ट्रिंग ली है एप्पल बनाना मैंगो एप्पल एप्पल, मैंने यहाँ पर रिप्लेस का यूज किया है। एंड आई वांट कि जितने भी एप्पल्स हैं जहां जहां भी एप्पल लिखा है इस स्ट्रिंग में वो ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाए। तो मैंने क्या किया कि डॉट रिप्लेस का यूज किया, एप्पल लिखा एंड देन कॉमा लगा के ऑरेंज लिखा। हम कॉमा लगा के वो चीज लिखते हैं जिससे हमें रिप्लेस करना है, एंड कॉमा से पहले हम वो लिखते हैं जिसको हमें रिप्लेस करना है। ठीक है, तो आउटपुट आया मेरे पास, पहला जो एप्पल था स्ट्रिंग में वो ऑरेंज में कन्वर्ट हो चुका है, ये आउटपुट आया। बट इस स्ट्रिंग में और भी एप्पल हैं और मुझे तो उन्हें भी ऑरेंज में कन्वर्ट करना है। देन व्हाई इज इट हैपनिंग कि सारे ही एप्पल्स ऑरेंजेस में कन्वर्ट नहीं हुए। एंड अब इसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। आई वांट द आंसर फ्रॉम यू ऑल। अविरल आप अपना माइक ऑन करके बता सकते हो। स्ट्रिंग वाली प्रॉब्लम थी, जो स्ट्रिंग का नहीं हो रहा, सब स्ट्रिंग नहीं रिप्लेस हो रही थी, उसी का प्रॉब्लम था मेरा। नहीं, नाउ आई एम आस्किंग कि ये जो एक में ये वर्क तो कर रहा है रिप्लेस, ये तो हमें दिख रहा है यस मैम। right? ओके। कि एक जगह जो एप्पल था वो तो ऑरेंज में कन्वर्ट हो गया, देखो पहला एप्पल जो था वो ऑरेंज में कन्वर्ट हो रहा है, बट बाकी जो पीछे एप्पल लिखे हुए हैं वो क्यों नहीं हो रहे हैं ऑरेंज में कन्वर्ट, और उनको कैसे हम कैसे कर सकते हैं कि सारे एप्पल। रिप्लेस ऑल का यूज करके। वेरी गुड, रिप्लेस ऑल का यूज कर सकते हैं, वेरी नाइस। और एक तरीका मैंने बताया था कल की क्लास में, आई डोंट नो। इट्स ओके। और कोई, आई थिंक कल की क्लास में और भी बच्चे थे। मतलब रिवीजन नहीं हो रहा है घर जा मतलब क्लास के बाद। हाँ शुभ्रा बोलो। मतलब सेम आंसर ही है दीदी। डॉट रिप्लेस जो होता है वो फर्स्ट वर्ड को रिप्लेस करता है, रिप्लेस ऑल करके हम चेंज कर सकते हैं सारे को। मैंने एक ये वाला मेथड बिल्कुल करेक्ट है। अविरल और शुभ्रा ने दोनों ने जो भी आंसर्स दिए रिप्लेस ऑल का यूज कर सकते हैं, बट कल की क्लास में मैंने एक और मेथड बताया था विदाउट रिप्लेस ऑल, सिर्फ रिप्लेस का यूज करके भी हम चेंज कर सकते हैं। ये वाली जो हम आउटपुट लाना चाहते हैं कि सारे एप्पल ऑरेंजेस में चेंज हो जाएं, वो हम विदाउट रिप्लेस ऑल का यूज करके भी, सिर्फ रिप्लेस का यूज करके भी कर सकते हैं। आई गेस किसी को नहीं याद है तो मैं स्टिल बता देती हूँ। हम लोग यहाँ पर रेजिक्स का यूज करते हैं। रेजिक्स का मतलब कुछ नहीं होता। हाँ कोई तो बोला, यस वेरी नाइस अविरल, यही करते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है। इफ आई वांट सारे एप्पल्स ऑरेंजेस में कन्वर्ट हो जाएं एंड इफ आई डोंट वांट टू यूज रिप्लेस ऑल, देन हमें कुछ नहीं है, स्लैश लगाओ, उसके बाद एप्पल को लिखे रहने दो, फिर से स्लैश लगाओ एंड जी लिख दो। जी इज बेसिकली रेजिक्स। यहाँ पर अच्छा जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं दोबारा से लिखती हूँ शायद से। ए डॉट रिप्लेस \apple /g orange।
ठीक है, अब लेट्स चेक क्या आता है। देखो, सारे ही एप्पल ऑरेंजेस में कन्वर्ट हो गए, राइट? जहां जहां भी एप्पल लिखा था वहां वहां ऑरेंज आ गया अब, ठीक है। तो जरूरी नहीं है हम हर बार ही रिप्लेस ऑल का यूज करें। अगर हमें रिप्लेस ऑल का यूज नहीं करना है देन हम सिर्फ रेजिक्स का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि अब ये वाला डाउट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली लेट्स स्टार्ट एरेज। जैसे हमने स्ट्रिंग के मेथड्स किए थे, आज हम एरे में भी इसी तरीके के कुछ ना कुछ मेथड्स देखेंगे, ठीक है। तो एरेज आई होप आप सबको क्लियर हो। मैंने कल बताया था कल की क्लास में कि एक एरे क्या होता है। स्टिल हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक एरे बनानी है, जिस नंबर्स की एरे बनाते हैं, ठीक है। नम्स नाम की एक एरे बनानी है एंड उसमें मैं नंबर स्टोर करवाती हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। एंड जस्ट अ सेकेंड, एरेज में हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। अब नम्स नाम की एरे बनाई है, लेट्स प्रिंट दिस। ये एक नॉर्मल एरे है, इसको एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं, फिर हम इसमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स लगाएंगे और देखेंगे। अरे नम्स था, सॉरी माय बैड। कल हम स्ट्रिंग में ए ही ले रहे थे तो मुझे ए ही याद रहा। ठीक है, 1 2 3 4 5, ओके। सो दिस इज हाउ वी डिक्लेयर एन एरे। कल भी मैंने क्लास में बताया था कि अनलाइक अदर लैंग्वेजेस, जैसे हम जावा की बात करते हैं और भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, उसमें क्या होता है कि हम अगर किसी भी टाइप की एरे बनाना चाहते हैं तो हमें उसे डिफाइन करना पड़ता है। पहली बात तो कि क्या वो एक इंटीजर एरे है, क्या वो एक स्ट्रिंग एरे है, राइट, क्या वो एक बुलियन एरे है। और एक एरे में अगर हम एक इंटीजर एरे बना रहे हैं तो उसमें वी कैन नॉट ऐड स्ट्रिंग्स, ठीक है। उसमें हम एक ही डेटा टाइप रखेंगे, दैट इज इंटीजर। हम लोग दूसरा डेटा टाइप ऐड नहीं कर सकते। बट इन जावास्क्रिप्ट एक एरे में आप मल्टीपल डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इस एरे में अनन्या भी ऐड कर सकती हूँ एंड लेट्स चेक कि क्या आउटपुट आता है। सी 1 2 3 4 5 एंड अनन्या। तो जावास्क्रिप्ट में कोई ऐसा होल सोल कंपल्शन नहीं है कि आपको एक ही तरीके के डेटा टाइप्स लिखने हैं, ठीक है। बट अभी के लिए क्योंकि मैं खुद से बोल रही हूँ कि आई जस्ट वांट अ नंबर एरे, तो मैं यहाँ पे से अनन्या हटा देती हूँ बिकॉज वो अच्छा नहीं लग रहा अभी, ठीक है, फाइन। अब अगर जैसे हम लोग स्ट्रिंग्स देखते थे, स्ट्रिंग्स में अगर हमें किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी होती थी तो हम क्या करते थे, उस स्ट्रिंग का जो नाम है, जो वेरिएबल का नाम है, वो डॉट लेंथ करते थे, राइट। सिमिलरली वी हैव टू डू हियर ऑल्सो। अगर मैं नम्स डॉट लेंथ करती हूँ तो इसकी लेंथ प्रिंट हो जाएगी, दैट इज 5, ठीक है। आई थिंक दिस इज प्रिटी बेसिक, सबको क्लियर हो गई ये वाली चीज कि अगर किसी की भी लेंथ फाइंड करनी हो एरे की देन वील यूज डॉट लेंथ मेथड, ठीक है। अगर आपको एक पर्टिकुलर एलिमेंट प्रिंट करवाना है, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट कि मैं थर्ड एलिमेंट प्रिंट कराती हूँ, राइट। अब थर्ड एलिमेंट है 3 यहाँ पे, ठीक है। अब 3 को प्रिंट कराने के लिए मुझे कौन बताएगा कि कौन सी इंडेक्स मुझे देनी पड़ेगी यहाँ पर। 3 को प्रिंट कराने के लिए विच इंडेक्स डू आई हैव टू गिव, क्योंकि कल मैंने इंडेक्सिंग बताई थी। वेरी नाइस अविरल, 2 इंडेक्सिंग देनी पड़ेगी। जिनको भी इंडेक्सिंग का आइडिया नहीं है, मैं स्टिल दोबारा बता देती हूँ कि एरेज में, स्ट्रिंग्स में हमेशा इंडेक्सिंग 0 से ही स्टार्ट होती है। प्रोग्रामिंग में इंडेक्सिंग आप 0 से ही स्टार्ट करोगे। तो यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट देखूँ तो उसकी इंडेक्स 0 है, देन 2 की है 1, 3 की है 2, 4 की है 3 एंड 5 की है 4, ठीक है। नाउ जावास्क्रिप्ट में अब मुझे एक बात बताओ, आप में से जितनों ने भी जावा अगर पढ़ी है, तो अगर यहाँ पर मैं प्रिंट कराती हूँ नम्स ऑफ 5, तो क्या आउटपुट आएगा। अगर मैंने यहाँ पर नम्स ऑफ 5 प्रिंट कराया है तो क्या आउटपुट आएगा, क्या आउटपुट आएगा भी नहीं, कि नहीं आएगा, क्या कोई एरर आएगा, मुझे ये बताओ चैट बॉक्स में। ओके, अनडिफाइंड। और कोई बताएगा क्या कोई एरर आएगा, आउट ऑफ इंडेक्स, ठीक है। आउट ऑफ इंडेक्स बेसिकली एरर बोल रहे हो ना आयुष, ये एरर आएगा। अच्छा, ठीक है, आई गेस कि सबके यही आंसर है। आर्यन का आंसर है अनडिफाइंड। आर्यन, क्या अनडिफाइंड एक एरर है या ये आउटपुट आएगा। नो, ओके। तो आयुष कह रहा है कि यहाँ पर आउट ऑफ इंडेक्स हो जाएगा, आउट ऑफ बाउंड्स आएगा और ये एक एरर के फॉर्म में आएगा। एंड आर्यन कह रहा है कि अनडिफाइंड आएगा। लेट्स चेक क्या आएगा।
अनडिफाइंड आएगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में आप अगर जो आपके एलिमेंट्स हैं, राइट, अगर आप उससे एक ज्यादा इंडेक्स या आपने एलिमेंट्स को छोड़ के उससे आगे वाली इंडेक्स को अगर आप एज एन आउटपुट देखना चाहते हो, अगर आप उनको उनको एक्सेस करना चाहते हो जो कि आपके एरे में नहीं है, अगर आप उन एलिमेंट्स को लिखते हो तो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आएगा, अनलाइक सम अदर लैंग्वेजेस। ठीक है, अदर जो और लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि अगर जावा की बात करें, आयुष ने जावा ही पढ़ी है आई थिंक, एंड उसी को पढ़ के उसने ये आंसर दिया, जो कि फेयर इनफ है। मैंने भी स्टार्टिंग में जब जावास्क्रिप्ट पढ़ी थी मुझे भी नहीं पता था, ठीक है, बट जावा के अंदर ये चीज में एक एरर आएगा अगर आप ऐसा कोई एलिमेंट एक्सेस करना चाहोगे जो कि आपके एरे में नहीं है, देन आउट ऑफ बाउंड्स आएगा, वहां पे एक एरर आएगा कि जो भी आप एलिमेंट एक्सेस करना चाह रहे हो, दिस इज एन एरर, आप वो एलिमेंट एक्सेस नहीं कर सकते बिकॉज वो आपके एरे का पार्ट नहीं है। बट दिस इज नॉट व्हाट हैपेंस इन जावास्क्रिप्ट, राइट। जावास्क्रिप्ट में अगर आप एक ऐसा एलिमेंट एक्सेस करते हो जो कि आपके एरे के एलिमेंट्स के बाहर है, उसका इंडेक्स उससे बाहर है, वो आपके एरे में एग्जिस्ट नहीं करता, तो वहां पर एक अनडिफाइंड आउटपुट आएगा। अब अनडिफाइंड एक डेटा टाइप होता है, मैंने आपको पहले बताया, और अनडिफाइंड का मतलब वो होता है जहां पर आपने वो वैल्यू दी ही नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब यहाँ पर 5 ही एलिमेंट हैं और मैंने 6वां एलिमेंट दिया ही नहीं है, तो जो एलिमेंट दिया ही नहीं है उसके लिए आउटपुट क्या आएगा, अनडिफाइंड ही आएगा। सो दिस इज नॉट एन एरर। ये बस इतना बताना चाह रहे जावास्क्रिप्ट कि आपने इससे आगे वाला जो भी आपका एलिमेंट है वो आपने डिफाइन नहीं किया है, इसलिए उसका डेटा टाइप क्या आ रहा है, अनडिफाइंड। ठीक है, सो आई होप आई एम क्लियर कि ये कोई एरर नहीं है, ये एक करेक्ट आउटपुट है। और ये अनडिफाइंड क्यों आ रहा है ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये इसलिए आ रहा है क्योंकि आगे वाला एलिमेंट आपने डिफाइन नहीं किया है, इसलिए। ठीक है, अब कल हमने एक बात कही थी कि स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, तो वो इसलिए कही थी कि स्ट्रिंग्स में आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। ठीक है, जो भी स्ट्रिंग का एक कैरेक्टर सेट है, जो भी स्ट्रिंग जैसे बनी है, जैसे मैंने अनन्या में जो मॉडिफिकेशन आपको करके दिखाए थे कि अनन्या का जो पहला कैरेक्टर है ए, उसको हम लोग एच बना देते हैं। ठीक है, और ये हमने करके देखा था और प्रिंट कराया था फिर अनन्या को, तो अनन्या ही प्रिंट हो रहा था, वो एच में कन्वर्ट नहीं हुआ था, राइट। तो जब भी हम स्ट्रिंग्स में मॉडिफिकेशन करते हैं तो हम हमेशा एक न्यू वेरिएबल बनाते हैं, ओरिजिनल वेरिएबल में कभी भी कोई चेंजेस नहीं आते, इसलिए हम स्ट्रिंग्स को कहते हैं कि स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। बट एरेज आर म्यूटेबल, एरेज में आप जितना मर्जी चाहो चेंज कर सकते हो, हर तरीके से कर सकते हो। तो वो देखते हैं कि हम कैसे ही एरे में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले एक चीज और देख लेते हैं। मान लो मैंने यहाँ पर 4 के बाद एक खाली स्पेस दे दिया, ठीक है। अब इसको प्रिंट करा के देखते हैं नम्स को कि क्या प्रिंट होता है। सी 1 2 3 4 5। अब जो ब्लैंक स्पेस मैंने दिया था वहां पर जावास्क्रिप्ट ने उसे रीड किया कि दिस इज एन एम्प्टी आइटम, एंड वहां पर उसने से एम्प्टी आइटम की तरह प्रिंट करवा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर हमको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे कोई एरर आ सकता है कि अगर हम एक खाली स्पेस छोड़ देते हैं, तो नहीं, कोई एरर नहीं आएगा। वो इसे एक एम्प्टी आइटम की या होल की तरह कंसिडर करता है। तो दिस इज बेसिकली नोन एज होल्स इन एरे। अगर आपके एरे में होल हैं और आप उसे प्रिंट करा रहे हो, तो आउटपुट में जहां पर भी होल है वहां पर दिस इज एन एम्प्टी आइटम, इस तरीके से वो प्रिंट हो जाता है। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। अब एरे का जो डेटा टाइप होता है, वो वैसे तो एरे खुद ही एक डेटा टाइप है, बट अगर इसका टाइप हम लोग आप लोग प्रिंट करा के देखोगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका चलो टाइप ही देखते हैं। टाइप ऑफ नम्स, लेट्स सी इसका टाइप क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आप ये कहोगे कि एरेज तो एक अलग डेटा टाइप होता है, देन इसका डेटा टाइप अब ऑब्जेक्ट क्यों आ रहा है। सी, इसका एक नॉर्मल सा आंसर है। आप मैंने आपको कल ऑब्जेक्ट्स पढ़ाया था, ऑब्जेक्ट्स आई होप आप सबको क्लियर होगा, राइट। ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है, की वैल्यू पेयर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने कल पहली की देखी थी, हम एक पर्सन नाम का वेरिएबल हमने बनाया था और उसमें की थी दैट वाज नेम, एंड उसकी वैल्यू हमने क्या दी थी, एक सेकेंड, उसकी वैल्यू हमने क्या दी थी, अनन्या। ठीक है, यही दिया था हमने। अब जब हम किसी एरे की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने एक एरे लिया नम्स नाम का ही, ठीक है, 1 2 3 4 5।
अब यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 एक एरे लिया है। अब इस एरे में इंडेक्स, अगर मैं 1 का इंडेक्स आपसे पूछूं तो 1 का इंडेक्स है 0, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं 1 का इंडेक्स है 0, ठीक है। 2 का इंडेक्स है 1, 3 का इंडेक्स है 2, 4 का इंडेक्स है 3 एंड 5 का इंडेक्स है 4, ठीक है। ऐसा ही है। क्या ये कुछ कुछ की वैल्यू पेयर जैसा आपको नहीं लग रहा? जैसे हमने ऑब्जेक्ट्स में देखा था कि हमें की लेते हैं, जैसे मैंने एक पर्सन नाम का वेरिएबल बनाया था, उसमें मैंने एक पर्सन की डिटेल्स डाली थी, ठीक है। अब मुझे डिटेल्स ऐसे स्टोर करना था कि पहले नेम आए, नेम के बाद उसकी वैल्यू आए, फिर एज आए, एज की वैल्यू आए। इस प्रोग्रामर लिखा था कि ये ट्रू है या फॉल्स, तो ट्रू एंड फॉल्स की वैल्यू आए, ठीक है। यही मेरा मोटिव था। तो यहाँ पर एक की वैल्यू पेयर बन रहा था। तो क्या एरेज में भी एक की वैल्यू पेयर आपको जनरेट होता हुआ नहीं दिख रहा कि हाँ, इसकी 0th इंडेक्स पे पहला एलिमेंट है, द फर्स्ट इंडेक्स पे 2 लिखा हुआ है, सेकंड इंडेक्स पे 3 लिखा है, थर्ड इंडेक्स पे 4 लिखा है, फोर्थ इंडेक्स की वैल्यू 5 है, ठीक है। तो 0th इंडेक्स की जब 1 वैल्यू है, फर्स्ट इंडेक्स की सेकंड वैल्यू है, तो ये कुछ कुछ आपको की वैल्यू पेयर जैसा ही लग रहा है। तो इसीलिए एरेस को भी जावास्क्रिप्ट एक ऑब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट करता है, ठीक है। तो आई होप नाउ इट्स क्लियर। वैसे तो एरे खुद ही एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, बट अगर इसका मैं टाइप अगर जावास्क्रिप्ट में देखूं तो इट इज ऑब्जेक्ट टाइप। वो क्यों होता है? क्योंकि ये बहुत सिमिलर होते हैं ऑब्जेक्ट डेटा टाइप के, इसीलिए। और वो कैसे सिमिलर है मैंने वो भी आपको बता दिया, ठीक है। अब हम डायरेक्टली जंप करते हैं जावास्क्रिप्ट एरे मेथड्स पे, ठीक है। सबसे पहला मेथड जो होता है दैट इज पुश मेथड। पुश मेथड। अब पुश मेथड क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नम्स नाम की एरे है जिसमें कि 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, एंड आई वांट इस में मैं एक लास्ट में एक और एलिमेंट ऐड कर दूं। फॉर एग्जांपल मुझे 6 ऐड करना है, ठीक है। तो अगर मुझे इस एरे में 6 ऐड करना है तो मैं कुछ नहीं करूंगी, नम्स डॉट पुश करूंगी, एंड इसमें मुझे जो भी एलिमेंट ऐड करना है, मुझे 6 ऐड करना है तो मैं 6 लिख दूंगी, एंड लेट्स प्रिंट दिस। तो कंसोल डॉट लॉग नम्स, लेट्स सी 6 ऐड हो गया आउटपुट में। तो अब जरूरी नहीं है कि हमें एक ही एलिमेंट ऐड करना हो। अगर आपको 2 एलिमेंट ऐड करने हैं, 6 के बाद 7 भी ऐड करना है तो 7 भी ऐड कर दो। लेट्स चेक 7 कैसे ऐड कर होता है कि नहीं होता है। सी 7 भी ऐड हो गया। आपको जितने भी एलिमेंट्स ऐड करने हैं बट वो एंडिंग से ऐड होंगे, 5 के बाद ही। 5 तक मेरा एरे है, 5 के बाद जितने भी एलिमेंट्स ऐड करने हैं वो आपको डॉट पुश के अंदर लिखना है, एंड वो एलिमेंट्स ऐड होते चले जाएंगे। फाइन, आई होप इट्स क्लियर पुश मेथड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट मेथड दैट इज पॉप मेथड, ठीक है। अब ऐसा कोई एलिमेंट है ना, फॉर एग्जाम्पल एक एरे ले लेते हैं पहले, नम्स नाम की ही एरे। मैं बार बार सेम एरे इसीलिए लिख रही हूँ क्योंकि ताकि आपको नोट्स अच्छे से मिल जाएं, वरना मैं अगर एक ही करके उसे इरेज कर दूंगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फाइन, मैंने एक नम्स नाम की एरे ली है। अब आई वांट कि इसका जो लास्ट एलिमेंट है वो रिमूव हो जाए, ठीक है। लास्ट एलिमेंट रिमूव हो जाए और वो एलिमेंट मुझे दिख भी जाए आउटपुट में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले तो रिमूव करके देखते हैं, ठीक है। तो रिमूव करने के लिए जो मेथड होता है दैट इज nums डॉट पॉप, ठीक है। एंड इसके बाद आपको ऐसे पैरेंथेसिस लगाने हैं, एंड लेट्स प्रिंट दिस एरे नाउ, एंड लेट्स चेक कि लास्ट एलिमेंट रिमूव हुआ है कि नहीं हुआ है। सी लास्ट एलिमेंट रिमूव हो चुका है, 5 था, अब यहाँ पर सिर्फ 4 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4, ठीक है। अब इफ यू वांट कि ये जो एलिमेंट आपने रिमूव किया है वो भी आपको आउटपुट में देखे तो आपको कुछ नहीं करना है, कंसोल डॉट लॉग, इसको भी लॉग करा लेते हैं, एंड सी जो रिमूव हुआ है वो आ गया पहले, दैट इज 5, एंड उसके बाद वो एरे भी प्रिंट होगा ही उसको रिमूव करने के बाद, ठीक है। तो अगर आपको एलिमेंट्स ऐड करने हैं तो आप पुश का यूज करेंगे, अगर आपको एलिमेंट हटाना है, लास्ट एलिमेंट रिमूव करना है अगर आपको, तो आप पॉप का यूज करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं, गिव मी अ सेकेंड। नेक्स्ट है शिफ्ट,
अगर आपको पहला आइटम रिमूव करना है, जो भी आपका पहला एलिमेंट है, अगर आपको वो रिमूव करना है तो हम शिफ्ट का यूज करते हैं। जैसे कि हम एक एरे फिर से लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड आई वांट कि अब 1 रिमूव हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम करेंगे nums डॉट शिफ्ट एंड इसको कंसोल करके देखते हैं क्या हमारे एरे में से 1 रिमूव हुआ कि नहीं। सी 2 3 4 5 1 रिमूव हो चुका है। अब आपको वो आइटम भी देखना है जो रिमूव हुआ है, पहला आइटम। अगर वो भी देखना है तो इसे भी लॉक करा लेते हैं। सी 1 लॉग हो गया है, यहाँ पे 1 ही हमने रिमूव किया एंड 2 3 4 5 1 रिमूव होके जो एरे बची है वो भी प्रिंट हो गई है, राइट। अब अगर आप चाहते हो कि अभी तक तो हमने पुश का यूज करके आइटम्स को एंड में ऐड किया था, ठीक है। जैसे हमने सबसे पहला जो मेथड देखा था दैट वाज पुश, उसमें हमने 7 6 7 8 इसको ऐड किया था एरे के एंड में। बट अगर आप चाहते हो कुछ एलिमेंट स्टार्टिंग ऑफ द एरे में ऐड करना, जैसे इस एरे में मैं चाहती हूँ 10 20 और 30 ऐड हो जाए स्टार्टिंग में, तो उसके लिए आप यूज करते हो अनशिफ्ट का, ठीक है। जैसे कि nums डॉट अनशिफ्ट, ठीक है, एंड इसमें 10 20 एंड 30 मुझे ऐड करना है। एंड नाउ लेट्स प्रिंट आवर एरे। सी 10 20 30 1 2 3 4 5। तो अगर आपको एलिमेंट्स को स्टार्टिंग ऑफ द एरे में ऐड करना है तो आप अनशिफ्ट का यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं स्प्लाइस मेथड पे। कल हमने कुछ स्लाइस मेथड पढ़ा था स्ट्रिंग्स में, अब यही चीज बस एरे में स्प्लाइस मेथड में आ जाती है। अगर आप चाहते हो, देखो स्प्लाइस मेथड में आप 3 चीजें कर सकते हो, ठीक है। आप एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हो, आप एलिमेंट्स को रिप्लेस कर सकते हो। मैं लिख देती हूँ इन स्प्लाइस मेथड वी कैन रिमूव रिप्लेस और इंसर्ट एलिमेंट्स, ठीक है। हम रिमूव कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं और इंसर्ट कर सकते हैं एलिमेंट्स को, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम रिमूव कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो रिमूव करने के लिए एक एरे ले लेते हैं nums नाम की, 5 आइटम्स ले लिए हमने इसमें। अब हम इसमें से मैं चाहती हूँ कि स्टार्टिंग के 3 जो मेरे एलिमेंट्स है, स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट्स यानी कि 1 2 एंड 3 ये रिमूव हो जाएं, ठीक है। तो हम करेंगे nums डॉट स्प्लाइस एंड हम देंगे स्टार्टिंग इंडेक्स, क्योंकि अब मैं चाहती हूँ कि स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट रिमूव हो जाएं, तो हम 0 से ही स्टार्ट करेंगे एंड 0 के बाद ये तो इंडेक्स हो गई। उसके बाद हमें कितने एलिमेंट रिमूव करने हैं इस इंडेक्स से, मैं चाहती हूँ 3 एलिमेंट रिमूव हो जाए। प्लीज डोंट थिंक कि ये जो है ये 3 मैंने लिखा है ये एंडिंग इंडेक्स है, नहीं, दिस इज नॉट द एंडिंग इंडेक्स। देखो मैं फिर से बता देती हूँ, आई वॉन्ट कि मेरी जो स्टार्टिंग इंडेक्स है दैट इज 0, ठीक है, वहां से 3 एलिमेंट्स रिमूव हो जाएं 1 2 एंड 3, आई वांट टू रिमूव देम। सो सबसे पहले मैं अपनी स्टार्टिंग इंडेक्स दूंगी कि कहाँ से मुझे एलिमेंट्स को रिमूव करना है, क्योंकि मैंने बोला था कि मुझे एरे की स्टार्टिंग से 3 एलिमेंट्स को हटाना है, तो स्टार्टिंग इंडेक्स तो 0 ही होगी। उसके बाद हम देंगे कि हाउ मेनी आइटम्स वी वांट टू डिलीट, वी वांट टू डिलीट 3 आइटम्स, तो हम 3 लिखेंगे। एंड नाउ लेट्स कंसोल दिस। सी 4 एंड 5 बचा, बाकी के 3 हट गए। अब हम स्टार्टिंग से नहीं, अब मैं चाहती हूँ कि 2 3 4 हट जाए और 1 और 5 रहे। तो स्टार्टिंग इंडेक्स मेरी अब हो जाएगी 1, बिकॉज मैं स्टार्ट कर रही हूँ 2 से और 2 की जो इंडेक्स है वो 1 है। एंड मैं कितने एलिमेंट्स चाहती हूँ कि 2 से 3 एलिमेंट्स हट जाएं। तो लेट्स सी कि इसका आउटपुट क्या आता है। सी 1 एंड 5 बचा, 2 3 4 हट गए। तो अगर आप चाहते हो एक सर्टेन इंडेक्स से कुछ सर्टेन एलिमेंट्स हट जाएं, तो आपको उस एलिमेंट की इंडेक्स देनी होती है पहले, जहां से आपको एलिमेंट्स को रिमूव करना है वो आपकी स्टार्टिंग इंडेक्स होगी। उसके बाद कॉमा लगा के आपको कितने एलिमेंट्स को रिमूव करना है उसका काउंट लिखना होता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू रिमूव एलिमेंट्स यूजिंग स्प्लाइस। अब आ जाते हैं कि अगर आपको एलिमेंट्स को रिप्लेस करना हो, जैसे यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि 1 और 2 की जगह 10 और 20 आ जाए, ठीक है।
अगर मैं चाहती हूँ 1 और 2 की जगह 10 और 20 आ जाए तो वो कैसे करते हैं, लेट्स सी। एक फिर से एरे ले ली हमने 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मैं आई वांट कि 1 और 2 की जगह 10 और 20 आ जाए, तो nums डॉट स्प्लाइस। अब 1 के सबसे पहले हम लिखेंगे कि कहाँ से हम लोगों को एलिमेंट्स को रिप्लेस करना है। तो स्टार्टिंग मैं चाहती हूँ 1 और 2 की जगह आए 10 और 20, तो 1 का स्टार्टिंग इंडेक्स इज 0, ठीक है। तो 0 कॉमा कितने हमें एलिमेंट्स रिप्लेस करने हैं, 1 और 2, यानी कि 2 एलिमेंट्स रिप्लेस करने हैं, हमने वो लिखा। और इन दोनों की जगह हमें कौन कौन से एलिमेंट्स देने हैं, जैसे 1 की जगह 10 देना है, 2 की जगह 20 देना है, ये लिखा। एंड नाउ विल कंसोल हर एरे, और देखो 1 और 2 की जगह आ गए 10 और 20। मैं फिर से बता देती हूँ रिप्लेस कैसे करना होता है। रिप्लेस करने के लिए आपके पास जो भी एरे है, मान लो आपको 1 और मेरे पास जैसे एक एरे है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसमें से आपको 1 और 2 को हटाना है, ठीक है। तो 1 और 2 को हटाना है, इट मीन्स आपको 1 से स्टार्ट करना है, राइट। आपको 1 से स्टार्ट करना है, तो आपको 1 की इंडेक्स लिखनी पड़ेगी सबसे पहले। तो हमने 1 की इंडेक्स लिख दी, दैट इज 0, ठीक है। अब 1 और 2 को हटाना है, तो 1 और 2 मिलके कितने एलिमेंट्स हुए, 2 एलिमेंट्स, यानी हाउ मेनी एलिमेंट्स यू वांट टू रिप्लेस 2, तो कॉमा लगा के आपको 2 लिखना है। उसके बाद आपको इन दोनों एलिमेंट्स को किन एलिमेंट से रिप्लेस करना है, तो आप मुझे 1 को करना है 10 से, तो कॉमा लगा के आप 10 लिखेंगे। फिर 2 को करना है 20 से, तो कॉमा लगा के 20 लिखेंगे। एंड दैट्स हाउ योर एलिमेंट्स विल गेट रिप्लेस्ड। आई होप ये रिमूव और रिप्लेस कैसे करते हैं स्प्लाइस मेथड का यूज करके आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इज देयर एनी डाउट? ओके फाइन, सब कुछ क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलो आगे चलते हैं। अब जो स्प्लाइस में एक और मेथड होता है, दैट इज रिमूव फ्रॉम ऑल पोजीशन। अगर आप चाहते हो कि एक पर्टिकुलर पोजीशन से सारे एलिमेंट ही डिलीट हो जाएं, ठीक है कि फॉर एग्जाम्पल एक बार एक एरे ले लेते हैं हम, एक नम्स नाम की आपने एरे ली, ठीक है। अब यहाँ पर हम पोजीशन देते हैं। मान लो मैं चाहती हूँ कि थर्ड पोजीशन से, इंडेक्स नहीं बोल रही मैं, फिर से मैं चाह रही हूँ थर्ड पोजीशन से सारे एलिमेंट रिमूव हो जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, nums डॉट स्प्लाइस, एंड स्प्लाइस के अंदर दूंगी बस 3, एंड लेट्स सी कि क्या प्रिंट होता है। वन टू एंड थ्री, देखो थर्ड पोजीशन के बाद सारे एलिमेंट्स रिमूव हो गए, ठीक है। तो अगर आपको एक पर्टिकुलर पोजीशन के बाद के एलिमेंट्स नहीं चाहिए अपने एरे में, तो आप स्प्लाइस का यूज करके वो पोजीशन दो कि हाँ भाई मुझे फोर्थ के बाद या थर्ड के बाद या सेकंड के बाद एलिमेंट्स नहीं चाहिए। दिस इज अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी इंडेक्स, ये कोई इंडेक्स नहीं है। दिस इज the position from which you want to delete the elements, ठीक है। तो आई होप ये स्प्लाइस प्रॉपरली आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं सॉर्टिंग पे। तो ये तो बहुत सिंपल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो जैसे कि एक एरे ले लिया यहाँ पे नम्स नाम का, एंड मैंने वो बनाया 5 2 6 4 1, ठीक है। ये एलिमेंट्स हैं इस एरे में। नाउ आई वांट टू सॉर्ट दिस, तो कुछ नहीं करना होता आपको, nums डॉट सॉर्ट करना होता है। इसे कंसोल ही करा लेते हैं डायरेक्टली, nums डॉट सॉर्ट, एंड ये आपके एलिमेंट सारे सॉर्ट हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, 3 नहीं, सॉरी 1 2 4 5 6, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉर्ट योर एलिमेंट्स बाय यूजिंग डॉट सॉर्ट मेथड। अगर आपको एरे को रिवर्स करना होता है, अगेन दिस इज वेरी इजी, एरे को रिवर्स करना कोई मुश्किल टास्क नहीं है। एरे को रिवर्स करने के लिए वी यूज एरे डॉट रिवर्स, ठीक है। इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने 5 4 3 2 1, ये मेरे एलिमेंट्स हैं। नाउ आई वांट कि ये रिवर्स हो जाए, तो हम क्या करेंगे, लॉग ही करा लेते हैं, nums डॉट रिवर्स, ओके 1 2 3 4 5 हो गया।
तो डॉट सॉर्ट डॉट रिवर्स ये तो बहुत ही बेसिक मेथड्स हैं, आई थिंक इनबिल्ट मेथड्स हैं, ये तो आप सबको पहले से भी पता होगा, बट स्टिल जिनको नहीं पता है मैं उन्हें बता रही हूँ। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं स्लाइस पे। अब ये स्लाइस हमने कल भी पढ़ा था, एक बार फिर से मैं बता देती हूँ। स्लाइसिंग जैसे हम लोग स्ट्रिंग्स में करते थे वैसे के वैसे ही हम लोग एरेज में भी करते हैं, ठीक है। अब कोई मुझे बता सकता है कि स्लाइस जब हम यूज करते हैं तो हम क्या पैरामीटर्स लिखते हैं उसके अंदर, क्योंकि ये हम कल पढ़ चुके हैं। जब हम स्लाइस का यूज करते हैं तो कौन से पैरामीटर्स लिखते हैं? स्टार्ट एंड एंड, वेरी नाइस, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या एंड इंक्लूड होता है या नहीं होता है? नहीं, वेरी नाइस, ठीक है। तो दिस इज सिमिलर टू स्ट्रिंग। अगर आपको अपने एरे की के अंदर से, जैसे हम स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग निकालना चाहते थे तो हम स्लाइस का यूज करते थे, वैसे ही अगर एरे की एक शैलो कॉपी आपको चाहिए, ठीक है, फॉर दैट वी यूज स्लाइस मेथड। एक बार मैं कर भी देती हूँ। एक हमने एरे ले लिया नम्स 1 2 3 4 5, उसके बाद डॉट स्लाइस से कंसोल ही करा देते हैं डायरेक्टली। आई वांट कि मेरे पास 0 1 2 3, ओके, मैं चाहती हूँ कि 3 तक 1 2 3 प्रिंट हो जाए मेरे पास, मतलब 1 2 3 जो एरे है ये पूरा जो 1 2 3 4 5 का एरे नम्स एरे, इसमें से एक कॉपी आ जाए 1 2 3 की बस, ठीक है। तो लेट्स सी, स्टार्टिंग इंडेक्स 0 हो गया एंड एंडिंग इंडेक्स 3 तक देंगे हम। 3 तक इसलिए दे रहे हैं, 2 तक हमने इसलिए नहीं दिया क्योंकि अगर 2 तक दूंगी तो 2 वाला जो जिसकी इंडेक्स है, 2 जिस एलिमेंट की इंडेक्स है वो ऐड नहीं होगा। हमेशा इसमें जो एंडिंग इंडेक्स है वो एक्सक्लूड होती है, इसलिए हमें एक इंडेक्स बढ़ा के देनी पड़ती है। सी 1 2 3 हमारे पास प्रिंट हो गया। तो आई होप स्लाइस मेथड भी आप सबको क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे यूज करते हैं। अब अगर आपको दो एरेज को ऐड कराना है, दो एरेज को आपको ऐड करना है तो आप कॉनकैट मेथड का यूज करते हो। फॉर एग्जांपल एक एरे ले लेते हैं ए नाम से जो कि है 1 2 3, एंड एक एरे ले लेते हैं बी नाम से जो कि है 4 5 6, ठीक है। अब एक एरे है सी जिसमें हमको ए और बी के सारे एलिमेंट्स चाहिए, यानी हमें ए और बी को ऐड करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं? हम करेंगे ए डॉट कॉनकैट का यूज करेंगे, कॉनकैट, और इसके अंदर कॉनकैट के अंदर हम बी एरे पास कराएंगे, ठीक है, एंड फिर हम सी एरे को कराएंगे लॉग। तो लेट्स सी 1 2 3 4 5 दोनों एरेज ऐड हो गई। तो कॉनकैट मेथड आई थिंक आपने पहले भी और जावा वगैरह में पढ़ा होगा, ठीक है। इसके बाद आ जाता है इंक्लूड्स मेथड। इंक्लूड्स मेथड मैंने कल भी आपको पढ़ाया था स्ट्रिंग के टाइम पे। ये ट्रू और फॉल्स में आंसर देता है। इंक्लूड्स का मतलब बस यही होता है कि जैसे कि मैंने एक एरे बनाया, नम्स नाम का ही ले लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 एलिमेंट्स दिए। अब अगर मैं इसमें करूं नम्स डॉट इंक्लूड्स 2, तो लेट्स सी ये क्या आंसर देता है। इसे कंसोल करा देते हैं, एक मिनट, कंसोल डॉट लॉग। सी ट्रू, बिकॉज इन डॉट इंक्लूड से बेसिकली हम ये चेक करते हैं कि क्या एक पर्टिकुलर एलिमेंट जो हमने इंक्लूड्स में पास करवाया है क्या वो इस एरे का पार्ट है कि नहीं। दिस इज सिमिलर टू जो हमने स्ट्रिंग में देखा था कि क्या वो सब स्ट्रिंग जो मेन स्ट्रिंग है उसका पार्ट है कि नहीं, तो हम इंक्लूड से ही चेक करते थे। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं पास करा दूं अगर इंक्लूड्स के अंदर 7 को, तो देखते हैं क्या ये ट्रू देगा या फॉल्स देगा। ऑब्वियसली फॉल्स ही देगा, क्यों? क्योंकि 7 इस एरे का पार्ट है ही नहीं, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू यूज इंक्लूड्स मेथड। तो ये हैं एरे के बहुत बेसिक मेथड्स। इसके बाद एरे के आइटरेशन मेथड्स आते हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज की क्लास में हम बेसिक एरे मेथड्स ही देखेंगे। तो अब मुझे आप में से ये बताओ कि किस किस को इसमें डाउट है। हाँ, जितने भी एरेज के बेसिक मेथड्स देखे वो।
क्लियर? ओके फाइन। तो एक काम करते हैं, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं क्योंकि आज हम लोग के पास थोड़ा टाइम की शॉर्टेज है बिकॉज वी हैव अनदर मीटिंग। तो एक काम करते हैं, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है अभी। ओके आई कैन बेयर फॉर 5 मिनट्स मोर। तो एक काम करते हैं, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करके देखते हैं, राइट? तो क्या ये क्वेश्चंस विजिबल हैं आपको? पहला क्वेश्चन विजिबल है आपको, फाइंड लास्ट कैरेक्टर। एटलीस्ट ओके यस फाइन। तो मैं आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 5 सेकेंड्स दूंगी या 4 सेकेंड्स दूंगी। बस कमेंट में क्वेश्चन देखते ही ये बताना है कि इसमें आप कौन सा मेथड यूज करोगे करने के लिए इसको, या किस तरीके से कर सकते हो, बिकॉज ये वन लाइनर्स हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वन लाइनर्स हैं, बहुत इजी हैं। जितने भी मेथड्स अभी तक हमने किए हैं वो ही इसमें यूज होंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है दैट इज, हमें एक स्ट्रिंग दी हुई है जावास्क्रिप्ट के नाम से एंड वी वांट टू फाइंड इट्स लास्ट कैरेक्टर। तो लास्ट कैरेक्टर कैसे फाइंड करेंगे? एक बार मैं यहाँ लिख भी लेती हूँ। ओ आई गेस मैंने इसी में कंटिन्यू कर दिया, नो वरीज। एक स्ट्रिंग है हमारे पास दैट इज जावास्क्रिप्ट एंड वी वांट टू फाइंड इट्स लास्ट कैरेक्टर। बताओ लास्ट कैरेक्टर कैसे निकालेंगे? डॉट लेंथ -1 को कंसोल, उसकी लेंथ -1 का इंडेक्स। ओके वेरी नाइस। आई थिंक सबने आंसर दे दिया है, बहुत अच्छी बात है। आयुष एंड विष्णु, हाँ, और आर्यन ने भी आंसर दिया। हाँ प्लीज, बट यार जावा जीपीटी मत करना या कोई और एआई मत यूज करना, बिकॉज अगर खुद से कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं खुद से कर पा रहे हो अभी भी देन रिवाइज करो चीज़ों को तो हो जाएगा। एंड फॉर दोस्त जिनको अभी भी नहीं आया है, तो हमें बेसिकली क्या करना है कि हमें इसकी लास्ट कैरेक्टर फाइंड करना है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे कि जो इसकी लेंथ है उसमें से 1 माइनस करके वो इंडेक्स प्रिंट करा देंगे, राइट? तो str.length -1 एंड इसका अब हम इंडेक्स ले लेंगे, ठीक है? तो लेट्स सी द आंसर, इट्स टी। देखो प्रिंट हो गया। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इजी हैं एंड मैं एक काम करूँगी, आई मेक श्योर कि नेक्स्ट क्लास में हम सबसे पहले इन्हीं क्वेश्चंस को देखें। मैंने आज ये क्वेश्चंस इसलिए पहले नहीं करवाए बिकॉज इसमें काफ़ी ज़्यादा एरेज के भी क्वेश्चंस थे, क्योंकि मैंने एरेज के मेथड्स अभी तक नहीं करवाए थे, तो इसी वजह से मैंने स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में एरेज ये वाले क्वेश्चंस नहीं किए, ठीक है? हाँ वेरी नाइस आर्यन, टू रिपीट का यूज़ करके हम लोग स्ट्रिंग को 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, बिल्कुल सही। तो विल मेक श्योर कि हम नेक्स्ट क्लास में ये सारे क्वेश्चंस कवर अप करें। हाँ वेरी नाइस आयुष। तो ये सारे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफरेंट आइटरेशन मेथड्स देखेंगे एरेज के एंड फिर ऑपरेटर्स एंड फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो फॉर दोज हु वांट दीज क्वेश्चंस राइट नाउ फॉर प्रैक्टिस, तो मैं क्लास के बाद या तो आई मेक व्हाट आई डू इज कि मैं इनको भी पुश कर दूंगी रिपोजिटरी पे, तो वहां से भी आप एक्सेस कर सकते हो। और नेक्स्ट क्लास में तो हम ये करेंगे ही करेंगे सबसे पहले, ठीक है? नाउ इफ यू गाइज हैव एनी डाउट इन टुडेज क्लास या इससे पहले जितने भी हमने क्लासेस अभी तक ली हैं, जो भी हमने बेसिक्स पढ़ा है, अगर उसमें किसी को डाउट है तो वो मुझसे भी पूछ सकता है।